अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स। कैसे हैं आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। स्कॉलर्स, आज हमारा 16th लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक है स्टेक होल्डर्स इन एकेडमिक रिसर्च। तालीमी रिसर्च या तहकीक के स्टेक होल्डर्स या हिस्सेदार कौन हैं। हमने आपको आज के लेक्चर में 60 स्टेक होल्डर्स बताए हैं और हमारा ये दावा है कि शायद किसी और जगह से आपको इतने स्टेक होल्डर्स एक जगह पर इकट्ठे हुए ना मिलें। तो लेक्चर ज़रा गौर से सुने और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारी कोशिश होती है कि आपको हर वीडियो में कोई नई चीज़ ऐसे ट्रिक या ऐसे बेहतरीन अंदाज से पेश की जाए जो आपको कहीं और से शायद उस अंदाज में ना मिले। तो आपकी सब्सक्रिप्शन और आपके कमेंट्स ही हमारी वैल्यू है, बेसिकली हमारा रिवार्ड है। रिसर्च हमने अगर प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो लेक्चर 15 में हमने रिसर्च एथिक्स के हवाले से आपको गाइड किया था। हमने ये कहा था कि रिसर्च एथिक्स बेसिकली ऐसी चीज़ हैं कि जो जिसमें प्लेस और टाइम इंपॉर्टेंट है। अगर आप 15th लेक्चर हमारा सुने इससे जो पहले था, जिसमें प्लेस और टाइम इंपॉर्टेंट है। खाली एथिक्स की अगर हम बात करें तो खाली एथिक्स को आपको अपनी एवरीडे लाइफ में हर सूरत, हर वक्त, हर बात में और हर तरीके में आपको अपनाने हैं। लेकिन रिसर्च एथिक्स आपको ख़ास टाइम और ख़ास प्लेस में अपनाने हैं। जब आप रिसर्च कर रहे हो, जब आप एज ए रिसर्चर काम कर रहे हो, जब आप किसी तहकीक के ऊपर काम कर रहे हो और कोई नई चीज़ निकाल रहे हो। तो हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। स्टेक होल्डर बेसिकली कौन है, उसकी डेफिनेशन क्या है। स्टेक होल्डर इज ए पार्टी। बहुत सिंपल डेफिनेशन हमने यहाँ आपके सामने रखी है ताकि इस कॉन्सेप्ट को कोर के साथ समझने में आपको फायदा मिले। स्टेक होल्डर इज ए पार्टी विद एन इंटरेस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट और रिसर्च। स्टेक होल्डर एक पार्टी है जिसका किसी भी एंटरप्राइज या मंसूबे या किसी रिसर्च और तहकीक में कोई भी दिलचस्पी या इंटरेस्ट है। अब स्टेक होल्डर्स रिसर्च में कौन से हैं, तो हमने 60 स्टेक होल्डर्स आपके लिए निकाले। नंबर फर्स्ट पेरेंट्स, नंबर सेकंड यूनिवर्सिटीज़, नंबर थर्ड एकेडमिक और फैकल्टी डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, नंबर फोर्थ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, नंबर फिफ्थ इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन, नंबर सिक्स्थ एक्रीडिटेशन काउंसिल्स, नंबर 7 अर्ली करियर एकेडमीज, 8th पोस्ट टेन्योर एकेडमीज, 9th क्लिनिकल फैकल्टीज, 10th रिसर्चर हिमसेल्फ इज a स्टेक होल्डर, 11th रिसर्च पार्टनर्स और को ऑथर्स, 12th रिसर्च गुरुज ऑफ द एरिया इन विच द रिसर्च इज कंडक्टेड, या इन गुरुज को वेल नोन स्कॉलर्स के नाम से भी जाना जाता है, बल्कि वेल नोन स्कॉलर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड हेयर। नंबर 13th रिसर्चेस या रिसर्चर जो आपने साइट किए हैं अपनी इस रिसर्च में या बतौर रेफरेंस यूज किए हैं, रेफरेंस में या बिब्लियोग्राफी में। नंबर 14th जर्नल्स, जो जर्नल्स पब्लिकेशन में इंटरेस्टेड हैं और आपकी रिसर्च को पब्लिश करने के लिए एलिजिबल हैं, वो जर्नल स्टेक होल्डर्स हैं। 15th पब्लिशर्स, अगर आप जर्नल्स की बजाय किसी पब्लिशर से अपनी रिसर्च पब्लिश करवाते हैं, आपने बुक आपने अगर रिसर्च की और बुक बनाई है तो आप पब्लिशर आपके स्टेक होल्डर्स हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, वो इदारे जहाँ रिसर्च की जाती है वो भी इसके स्टेक होल्डर है। 17th एकेडमिक कम्युनिटी, 18th रीडर्स, वो रीडर जो आपके रिसर्च को बेसिकली रीड करते हैं अपनी नॉलेज के लिए और अपनी बेहतरी के लिए, वो आपके स्टेक होल्डर्स हैं। 19th रिसर्च स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स, 20 स्टूडेंट यूनियंस, 21 फैकल्टी यूनियंस, 22 इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इंडस्ट्री या वो एकेडमिक या वो एरिया, बिजनेस एरिया बेसिकली, जिसमें आपने रिसर्च की है और वो टारगेट करता है किसी इंडस्ट्री को, वो आपकी स्टेक होल्डर है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लोकल बिजनेस कम्युनिटी नंबर 25, 26 है रीजनल बिजनेस कम्युनिटी, 27 इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी, 28 पॉलिसी मेकर्स एंड रेगुलेटर्स, 29 बजट प्लानर्स, आपके जो प्लानिंग कमीशन के लोग हैं या जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं जो बजट बनाते हैं बेसिकली, वो इसके स्टेक होल्डर्स हैं। ओनर्स ऑफ द बिजनेस या एंटरप्रेन्योर्स,
31 कंपिटिटर्स, जिस इंडस्ट्री की आप या जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपने रिसर्च किया उसके कंपिटिटर्स। 32 एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन पे आपने रिसर्च किया उसके एम्प्लॉइज। 33 गवर्नमेंट बॉडीज। 34 लोकल गवर्नमेंट्स। 35 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। 36 फेडरल गवर्नमेंट्स। 37 रीजनल प्लेयर्स एंड इन्फ्लुएंसर। 38 इंटरनेशनल प्लेयर्स एंड इन्फ्लुएंसर। जब आप किसी खित्ते की बात करते हैं, जैसे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की बात है, तो उस रीजन के भी कुछ प्लेयर हैं जिस रीजन में वो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिनकी लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है उस रीजन में, वो भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं, अगर आपकी रिसर्च उन टॉपिक्स के हवाले से है। 39 लोकल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी रिसर्च में अगर वो बिजनेस के हवाले से है या किसी और अमर्जिंग कॉन्सेप्ट के हवाले से है, उसमें आपने स्टेट इंस्टीट्यूट्स को तो ले लिया, लेकिन लोकल नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशंस को या ग्रुप्स को आपने कैसे एंटरटेन किया, उनको आपने कैसे इस रिसर्च में अकोमोडेट किया और अपनी एक रिकमेंडेशन में उनको कैसे लिया। रीजनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, रीजनल पार्टनर्स और फॉरेन प्रिंसिपल्स, इंटरनेशनल पार्टनर्स और फॉरेन प्रिंसिपल्स, पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टीज, पार्टीज हैविंग डिस्प्यूट्स। ये वो बेसिकली आप किसी भी कंट्री में चले जाएं तो उसमें कुछ पार्टीज ऐसी हैं जिसकी नेशनल लेवल पार्टीज के साथ कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए वो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, और उन्होंने उनको तंग किया होता है। तो ऐसी पार्टीज के हवाले से आपकी रिसर्च में क्या हुआ है, या वो भी आपके पोटेंशियल स्टेक होल्डर हो सकते हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, यूनाइटेड नेशन, institutes of the United Nations like World Bank, IMF, UNDP, NGOs, etc. 51 मीडिया। 52 टारगेट पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन को आपने टारगेट किया है। 53 एक लेमैन, तो हर लिहाज से हर स्टडी में स्टेक होल्डर है ना जी। तो 54 साइंटिस्ट। 55 कंसल्टेंट्स। 56 कंसल्टेशन फॉर्म्स, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में है अगर कोई कंसल्टेंट है, और ये अगर किसी फर्म्स की कैपेसिटी में है तो। 57 क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशंस, जिसके लिए आप रिसर्च कर रहे हैं। 58 डोनर्स, अगर आपकी रिसर्च में कोई आपको डोनेट कर रहा है, कोई आपको फंड कर रहा है प्रोवाइड कि आप ये रिसर्च करके दें, तो वो डोनर या फंडिंग काउंसिल आपकी स्टेक होल्डर है। इसी तरह इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स, तो अगर आप रिसर्च ऐसी कर रहे हैं जिसकी सिग्निफिकेंस कुछ ऐसी है कि वो इन्वेस्टिगेशन नेचर की है, तो इन्वेस्टिगेशन नेचर या वो सेल या वो यूनिट आपका स्टेक होल्डर है। इसी तरह ऑडिटर्स, जो आपकी रिसर्च को ऑडिट करेंगे, वो भी आपके स्टेक होल्डर हैं। तो ये 60 रिसर्च स्टेक होल्डर्स हमने आपके सामने रखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस। ये लेक्चर 17 से लेक्चर 22 तक ये बड़े अहम लेक्चर हैं। इसमें हम बेसिकली आपको डिफरेंशिएट करेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस क्या है, नंबर 8, और क्वालिटेटिव रिसर्चर की बेसिकली क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, और क्वालिटेटिव रिसर्च की के अंदर जो प्रिकॉशंस हैं, जो एहतियातें हैं, वो क्या होनी चाहिए क्वालिटेटिव रिसर्च में। इसी तरह ये क्वांटिटेटिव रिसर्च का प्रोसेस बताएंगे आगे, और क्वांटिटेटिव रिसर्च की एहतियातें और क्वांटिटेटिव रिसर्चर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। तो 17, 18, 19, 20, 21 और 22 लेक्चर आप तरतीब से सुने, तो ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएं। हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स में हमें आप ज़रूर एड्रेस किया करें अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं। इस टॉपिक से अलावा भी अगर कोई आपके इश्यूज़ हैं जो एड्रेस हम कर सकते हैं, आप प्लीज़ हमसे कंसल्ट करें कमेंट्स में। हम कमेंट्स में बहुत एक्टिव हैं, तो हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।